नमस्कार बच्चों। सेतु अभ्यासक्रम का आज चौथा दिन है और कक्षा सातवीं के बच्चों को पिछले साल वाला छठवीं कक्षा का जो भी हमारा सेतु अभ्यासक्रम के आधारित जो भी पढ़ाई चालू है तो उसका आज चौथा दिन है। और इस दिन में कल तक हम लोगों ने कोणों के प्रकार तथा कोण समद्विभाजक करना इस भाग का अध्ययन किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं पूर्णांक संख्याएं। अभी आप लोगों को मालूम है कि पूर्णांक संख्या जो होती है तो पहले संख्याओं के प्रकार आपको मालूम होने चाहिए। तो संख्याओं के तीन प्रकार है, प्राकृत संख्याएं, उसके बाद पूर्ण संख्याएं और उसी के बाद है पूर्णांक संख्या है। तो देखो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं कि जिन संख्याओं को हम लोग गिन सकते हैं, जिनकी सूची बना सकते हैं। जैसे कि देखो गणन संख्या जो होती है उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे और उनका जोड़ घटाव गुना भाग भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद शून्य और प्राकृत संख्याएं, इनको मिलाकर जो संख्या समूह बनता है उसको ही हम लोग पूर्ण संख्या समूह कहते हैं। और ये पूर्ण संख्याएं जो होती है वो शून्य से शुरुआत होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे होती है। मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 होती है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। उसके बाद होता है पूर्णांक संख्या। अभी पूर्णांक संख्या जो होती है मतलब जिसको हम लोग ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या इनको जोड़कर पूर्णांक संख्या कहा जाता है। मतलब धनात्मक संख्या 0 तथा ऋणात्मक संख्या इनको मिलकर जो संख्याओं का समूह बनता है उसको पूर्णांक संख्या समूह कहा जाता है। और पूर्णांक संख्या जो होती है तो व्यवहार में धनात्मक संख्या जो होती है उसके पहले धन का चिन्ह नहीं लगाया जाता, लेकिन ऋणात्मक संख्या जो होती है उसके पहले ऋण का चिन्ह लगाना पड़ता है। और 0 ये जो संख्या है ये धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है और इसीलिए इसका कोई भी चिन्ह नहीं होता है, यानी ऋणात्मक चिन्ह का 0 का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। उसके बाद आज आप लोगों ने देखा होगा कि लिफ्ट जो होती है तो उसमें आप लोगों को ये 0 होता है। ऊपर अगर आपको जाना है तो 1 2 3 ऐसे धन पूर्णांक संख्या लिखी जाती है और अगर आपको नीचे आना है तो -1 -2 ऐसे संख्या लिखी जाती है। उसके बाद देखो संख्या रेखा पर ये पूर्णांक संख्याएं दिखाई जाती है। जैसे कि ये संख्या रेखा है और इस संख्या पर 0 ये जो है उसको आरंभ बिंदु कहा जाता है और 0 के दाहिने साइड में दाहिने बाजू में धनात्मक संख्या होती है और 0 के बाएं बाजू में ऋणात्मक संख्या होती है। तो इस तरह से ये संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याएं दिखाई जाती हैं। तो इस पर आधारित ही आज हम लोग ये स्वाध्याय जो है वो हल करने वाले हैं। देखो सबसे पहले आज देखो आपको संख्या ज्ञान उपघटक है, पूर्णांक संख्या है, दिन है चौथा। उसके देखो पहला दिया है संख्या रेखा पर धन 3 और ऋण 2 यह संख्या दर्शाओ। देखो यहाँ पर संख्या रेखा खींचकर दी है। उसके बाद यहाँ पर ये 0 आरंभ बिंदु है, इसके दाहिने साइड में धन पूर्णांक संख्या है और उसके बाएं साइड में ऋण पूर्णांक संख्या है। अभी इसमें से आप लोगों को धन 3 कहा है और ऋण 2 कहा है, उसको आप लोगों को गोल करना है। दूसरा दिया है प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं में वर्गीकरण करो। यहाँ पर संख्या दी है ऋण 24 धन 5 32 ऋण 15 ऋण 8 धन 1 धन 3 ऋण 12 ऋण 6 ऋण 10 धन 10 और ऋण 49। तो इसमें से धनात्मक संख्या कौन सी है और ऋणात्मक कौन सी है ये आप लोगों को इसके सामने लिखना है। तीसरा प्रश्न दिया है निम्नलिखित उदाहरण यानी कथनों की संख्याएं चिन्हों का उपयोग करके लिखो। तो देखो यहाँ पर ये जो कथन दिए हैं इसको आप लोगों को धन और ऋण इन चिन्हों का उपयोग करके लिखना है। देखो एक पनडुब्बी समुद्र सतह से 512 मीटर की गहराई पर है। गहराई यानी क्या, तो नीचे है, समुद्र सतह से नीचे है। नीचे है इसका मतलब क्या, तो ये 512 जो है ऋण 512 आ जाएंगे। उसके बाद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र सतह से 8848 मीटर है। समुद्र से ऊंचाई मतलब क्या, तो ऊपर जाना, तो यानी ऊपर मतलब क्या, तो धन पूर्णांक संख्या, इसलिए धन 8848। तीसरा है जमीन से 120 मीटर की दूरी पर उड़ने वाली पतंग। देखो जमीन से ऊपर पतंग कहाँ उड़ता है, वो आकाश में उड़ता है यानी ऊपर है, तो इसलिए ऊपर का मतलब धन 120। और चौथा है एक सुरंग जमीन के नीचे 2 मीटर की गहराई पर है। गहराई यानी क्या, तो नीचे की ओर यानी ऋण 2 मीटर। तो इस तरह से आप लोगों को ये चिन्हों का उपयोग करके संख्याएं लिखनी है। तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी और देर दिखाने वाली हूँ, तो आप लोगों को अच्छी तरह से लिखकर इसको अपने कॉपी में हल करना है।